वेलकम बैक टू आवर चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को मालूम है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लोगों को पोस्टिंग से संबंधित आवेदन ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर करना है। उसी प्रकार जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में उत्तीर्ण शिक्षक हैं, पदस्थापित शिक्षक हैं, उनको ट्रांसफर से संबंधित आवेदन ई शिक्षा पोर्टल पर करना है। तो आवेदन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे। विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित एक यूजर गाइड जारी किया है। उस यूजर गाइड को हम अच्छे से पहले देखेंगे, उसके बाद ही हम ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित फॉर्म को ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर भरेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आज हम देखेंगे ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर आवेदन करने के लिए जो यूजर गाइड है उसको विस्तार से जानेंगे। तो ये यूजर गाइड जो जारी किया गया है पंकज कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा जारी किया गया है। यह दिनांक 4/11/2024 को जारी किया गया है और इसमें राज्य के प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय में कार्यरत इसमें राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीतियों के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका है। देखेंगे इसमें क्या है, मुख्य बातें क्या है। इस मार्गदर्शिका में जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग विशेष करके जानेंगे। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात है स्थानांतरण पदस्थापन हेतु ई शिक्षा पोर्टल पर आवेदन एवं विकल्प देने की प्रक्रिया। इसमें क्या होगा, पहले आपको क्या करना है, राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक टीआरई 1 एवं 2 में 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे। पहला मुख्य बात यह है कि आपको अपने टीचर आईडी से ही ये आवेदन करना है। दूसरा चीज है कि ई शिक्षा कोष पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित टीचर ट्रांसफर बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल के स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होंगे। शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक किया जाएगा। पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। ज्ञातव्य हो कि बिना ओटीपी के आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी जिन शिक्षक को आवेदन करना है तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है अपने साथ लेकर जाना होगा, क्योंकि उस पर ओटीपी प्राप्त होगा। बिना ओटीपी का आवेदन नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदन भरते समय अपना ओटीपी वाला मोबाइल साथ रखें। यदि किसी शिक्षक या शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन आदि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क कर सुधार कराया जाए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा क्योंकि इसी आधार पर स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी के डाटाबेस में कोई गलती है तो उस गलती को पहले हमें सुधार कराना पड़ेगा। अगर सुधार किए बिना फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो परेशानी में पड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई त्रुटि है तो उसको जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास आवेदन करके हमें उस त्रुटि को सुधार करवाना पड़ेगा। तीसरी बात, यदि शिक्षक नियमित अथवा बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2
विद्यालय अध्यापक है तो स्क्रीन पर क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं प्रश्न के विरुद्ध हाँ अथवा नहीं में से किसी एक विकल्प पर चयन किया जाएगा। संबंधित शिक्षक द्वारा नहीं विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं मांगी जाएगी एवं उन्हें सीधे आवेदन को सबमिट करने का विकल्प प्राप्त हो जाएगा। हाँ, विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फॉर्म जिसको ट्रांसफर लेना है और नहीं लेना है दोनों को भरना है, लेकिन जो ट्रांसफर लेना नहीं चाहता है वो प्रश्न के जवाब में नहीं अंकित करेगा और उनसे आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। लेकिन जिसको ट्रांसफर लेना है, खासकर वो लोग जिसको ट्रांसफर यानी बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 के शिक्षकों की बात की जा रही है, उसमें महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इसमें जिसको ट्रांसफर लेना है वो यहाँ पर क्लिक करेगा और बाकी डिटेल को भरेगा। चौथा महत्वपूर्ण बात क्या है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक को अपने स्वयं के टीचर आईडी से ही शिक्षक पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उन्हें वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापित कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ज्यादा दूर जाने से क्या फायदा है, फॉर्म नहीं भरना चाहिए, नियोजित ही रहना चाहिए। लेकिन इसमें कहा गया है कि जो फॉर्म नहीं भरेगा, कोई ऑप्शन नहीं देगा, उनको जहां वो पदस्थापित है उसी को गृह जिला मानकर उन्हें अन्य जगहों पर पदस्थापित कर दिया जाएगा। इसलिए सक्षमता पास सभी शिक्षकों को यह फॉर्म को भरना होगा। चौथा के बाद पांचवा पॉइंट, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। यानी जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जैसे ही वो लॉगिन करेंगे, OTP वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको आपके सक्षमता रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर वहां पर शो हो जाएंगे, उसका मिलान कर लेना है हमें। छठा महत्वपूर्ण बात कि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक बीपीएससी TRE 1 एवं TRE 2 विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत जेंडर एवं मैरिटल स्टेटस का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा। यानी कि जो लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें कुछ बातें तो पहले से भरी होंगी, इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। अगर गलती है तो वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से आवेदन देकर सुधार कराना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बात होंगे जिन्हें हम वहां पर सुधार कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू से में चुन सकते हैं। खासकर जेंडर और मैरिटल स्टेटस वगैरह की बात है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। सातवां और महत्वपूर्ण बात, तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 में अंकित पदस्थापन स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में से जो स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू से करेंगे। अब उसके बाद से सारा फॉर्म भरने के बाद ड्रॉप डाउन मेनू से हम लोगों को क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेनू से हमें विकल्प का चयन करना है। आठवां और महत्वपूर्ण बात, यदि शिक्षक असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हुए उन्हें इस विकल्प से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो को अपलोड करना होगा। यानी अगर ऐसे शिक्षक जो असाध्य रोग या गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का
चयन करते हैं तो उन्हें इसके लिए सिविल सर्जन से उसका प्रमाण पत्र बनाकर अपलोड करना होगा। 9वां बात, तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना होगा। उसके बाद शिक्षक को अपने गृह जिला का चयन करना होगा पोर्टल पर, और वैसे शिक्षक शिक्षिका जो विवाहित हैं तो पति और पत्नी दोनों की गृह जिला से संबंधित सूचना को प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यदि शिक्षक शिक्षिका के पति पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षक शिक्षिका शिक्षक है अथवा राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी है तो उन्हें उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। राज्य भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। 11वीं बात है कि विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिनमें से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होंगे। यह उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 विकल्प भरा जाता है तो दिए गए 3 विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला या निकटतम जिला में पदस्थापित कर दिया जाएगा। यानी कि सभी शिक्षकों को कम से कम अनिवार्य रूप से 3 चॉइस देना है, अधिक से अधिक 10 चॉइस देना है। अगर कोई व्यक्ति कोई शिक्षक या शिक्षिका 3 ही चॉइस देते हो और इन 3 चॉइस में उनका चयन नहीं होता है तो उन्हें पास के जिला में कहीं भी अपने मन से पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो उचित यही है कि हम 10 विकल्प पूरा का पूरा दें। उसके बाद आगे वही सब बता रहा है। महिला है तो उन्हें पंचायत का विकल्प देना है। असाध्य रोग से ग्रसित है, गंभीर रूपता है, दिव्यांगता है तो उन्हें क्या करना है, 10-10 पंचायत या नगर निगम का विकल्प देना है। लेकिन पुरुष शिक्षक होने की स्थिति में उन्हें क्या करना पड़ेगा, 10 अनुमंडल का विकल्प देना होगा। पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है। 10 विकल्प देने के बाद से स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टि को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक करके फॉर्म के बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़ा या सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टि को सेव करने के लिए है ताकि पूर्व में भरे गए सूचनाओं का पुनः भरने की आवश्यकता न हो। यानी अगर हम भर लिए हैं, 10 विकल्प चुन लिए हैं तो उसको सेव करके ड्राफ्ट में रख सकते हैं, और ड्राफ्ट में रखने के बाद अगर फिर कभी अगर उसमें बदलाव करने की जरूरत हो तो फिर शुरू से नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि हम जहाँ बदलाव करना है वहां पर आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से हमें जब सब कुछ सही है, स्वघोषणा वो सबसे नीचे आएगा तो स्वघोषणा वाले स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक या शिक्षिका के आवेदन को सबमिट करने हेतु पूछे गए सहमति में हाँ का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन सबमिट हो जाएगा। अगला पॉइंट है, आवेदन को सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प यथा व्यू एप्लीकेशन और मॉडिफाई एप्लीकेशन प्रदर्शित होगा। एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद आप फिर से एप्लीकेशन को देख सकते हैं, या फिर उसमें मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई कर सकते हैं, और वहां से आप अपने आवेदन को प्रिंट भी ले सकते हैं, आवेदन का प्रिंट ले सकते हैं। यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन का विकल्प का चयन कर भरे गए आवेदन को
भरे गए आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए ओटीपी आवश्यक होगा। यानी आप जब मॉडिफाई आपको करना होगा तो पुनः उसी तरह आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, जिसके माध्यम से आप मॉडिफाई कर पाएंगे। और मॉडिफाई करने के बाद पुनः से संशोधित आवेदन को फिर से सबमिट करना होगा। अगला पॉइंट है शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 7/11/2024 से 22/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यानी 7 नवंबर से 22 नवंबर तक हम इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित, उसको भी देख लेते हैं। शिक्षक के द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर विभागीय संकल्प में स्थानांतरण पदस्थापन हेतु निर्धारित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आलोक में शिक्षक का माह दिसंबर 2024 का में स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। यानी जो स्थानांतरण या पदस्थापन है वो दिसंबर में शुरू होगा। दूसरा पॉइंट है शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा रेंडमाइजेशन टेक्निक के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। जो आवेदन हम भरे होंगे उस आवेदन में जो विकल्प दिए हैं उसके अनुसार रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा हमारी पोस्टिंग की जाएगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जाके ये तीसरा पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट को अच्छे से समझिए। शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण पदस्थापन हेतु दिए गए प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालय में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिए गए क्रमशः अन्य विकल्पों के इकाई के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। यानी कि इसको एक उदाहरण से समझाया गया है। किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प में पंचायत नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यदि प्रथम विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प के पंचायत या नगर निकाय के विद्यालय में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा और यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक दिए गए सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते। जो आप 10 विकल्प दिए हैं उन्हीं 10 विकल्पों में पहले विकल्प को पहले देखा जाएगा। अगर उस विकल्प में रिक्ति आपको आती है और आपका हो जाता है तो ठीक है। अगर वो रिक्ति नहीं है तो आपके दूसरे विकल्प पर विचार किया जाएगा। अगर दूसरे विकल्प में भी आपको रिक्ति नहीं मिलती है तो तीसरे विकल्प पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार कुल 10 विकल्पों पर विचार किया जाएगा। अगर 10 विकल्पों में भी रिक्ति नहीं है तो फिर कहीं और भी स्थानांतरण या पदस्थापन किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है शिक्षक शिक्षिका द्वारा दिए गए किसी भी विकल्प के इकाई के विद्यालयों में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से एक स्तर के ऊपर की इकाई अर्थात प्रखंड या अनुमंडल एवं जिला की वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। अब ये पॉइंट को भी बहुत ही गौर से समझने की बात है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पंचायत सेलेक्ट किया गया, महिला शिक्षिका है पंचायत सेलेक्ट किया और उस पंचायत में नहीं है रिक्ति, तो पंचायत के जगह पर अब प्रखंड को देखा जाएगा। प्रखंड में भी रिक्ति नहीं होने पर अनुमंडल को देखा जाएगा। और ऐसे ही अगर कोई पुरुष शिक्षक है वो अनुमंडल का विकल्प दिए है और अनुमंडल में वो विकल्प नहीं रहने पर फिर जिला देखा जाने लगेगा। जिला के आधार पर पदस्थापित किया जाएगा। पांचवा पॉइंट, यह प्रक्रिया स्थानांतरण पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगा। यह प्रक्रिया जो है जब तक सभी को उनका विद्यालय आवंटित नहीं हो जाता है तब तक जारी रखा जाएगा। और छठा है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसंबर 2024 के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में की जाएगी। यह पदस्थापन और पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है
दिसंबर के तीसरे या चौथे हफ्ता में शुरू किया जाएगा। यानी कि 15 दिसंबर के बाद से ये कभी भी पोस्टिंग या ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तीसरा है स्थानांतरण। तीसरा है स्थानांतरण पदस्थापन। स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय में योगदान। विभागीय संकल्प संख्या 1729 दिनांक 7/10/2024 के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापन के उपरांत जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह यानी दिनांक 1 से 7 जनवरी 2025 में शिक्षकों को द्वारा अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। दिसंबर के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित होगा। उसके बाद से जनवरी के प्रथम सप्ताह यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में हमें नए आवंटित विद्यालय में योगदान देना होगा। दूसरा पॉइंट है सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान के उपरांत विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा। सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जब तक वो नए विद्यालय में योगदान नहीं देंगे तब तक वह विशेष शिक्षक नहीं माने जाएंगे और उन्हें विशिष्ट शिक्षक के वेतन की प्राप्ति नहीं होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। उम्मीद है कि यूजर गाइड को पढ़ने के बाद से बहुत सारी भ्रांतियां जो है दूर हो गई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों तक इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी अन्य जानकारी में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।